नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं। नेपोलियन हिल के एक फेमस किताब थिंक एंड ग्रो, सोचो और अमीर हो जाओ। आज से कोई 88 साल पहले 1937 में एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का टाइटल बहुत काश अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना आसान होता तो आप सिर्फ सोचे गाड़ी बड़ा घर आपके पास तुरंत हो जाता। सिर्फ सोचते कि मैं आप आज कहीं हाईलैंड में लंदन में मैं हॉलिडे मना रहा हूं। आप सोचते कि एक खूबसूरत सी लड़की के साथ आप किसी कॉफी शॉप में बैठ के गर्मा गर्म कॉफी का मजा ले रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ सोचने से ही अगर ये सारी चीजें हो जाता तो आज आप इन सड़कों पे घूम नहीं रहे होते। लेकिन सोचिए, अगर घर में अंधेरा हो, सिर्फ दिए के बारे में सोचने से घर में अगर उजाला हो जाता तो दिया जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि घर में अगर अंधेरा है तो दिया जलाने के बाद ही उजाला आ सकता है। सिर्फ सोचने से दिए का उजाला नहीं हो जाता, दिया जलाने की जरूरत है और तभी आपके घर में उजाला होगा। पर हम आलसी लोगों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग इस किताब की टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने ना जाने इस किताब में कितनी बातें बताई हैं, लेकिन मुझे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा। सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा क्योंकि इसका टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि आप देख के ही मोहित हो जाएंगे और अपने से सफलता का इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते हैं। इमेजिनेशन की दुनिया में खोने की वजह से ही हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, सोचते सोचते उम्र निकल जा रही है, पर हालात वही के वही हैं। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में इस टाइटल से आगे की बातें करूंगा। सोचना छत पर जाने की पहली सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी आगे चढ़ने की बहुत ज्यादा आखिरी नहीं, आगे शानदार कुछ और सीढ़ियां भी चढ़ना होता है। आगे की कुछ और शानदार सीढ़ियां चढ़ना बहुत जरूरी। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में मैं आपको 3 सीढ़ियां बताने वाला हूं जो आपको अमीरी की छत पर ले जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहला, अगर आपको गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सबसे सोचने के साथ साथ कुछ करना बहुत जरूरी है। सोचने का सबसे पहला स्टेप है, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर मोटे आदमी को पता है कैसे पतला हुआ जाता है, लेकिन सिर्फ सोचने से मोटा आदमी कभी पतला नहीं हो सकता है। अगर आप कोई एक्टिविटी ही ना करे तो देवता भी आपका कोई मदद नहीं कर सकते। सोचिए, अगर कोई दर्जी कपड़ा काट करके रख दे और उसको सिलाई ही ना करे, क्या वो कामयाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक दर्जी को कामयाब होना है तो उसको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है कि कपड़े का नाप लेना और कपड़े के नाप के हिसाब से कपड़े को काटना, काटने के साथ साथ उसको सिलाई करना, फिर जाके वो एक कामयाब टेलर बनता है और एक कामयाब कपड़ा बनके तैयार होता है। मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सोच लेने से इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी का 2 बातों का कॉम्बिनेशन, पहला सोचना और सोचे हुए को अंजाम तक पहुंचाना। लोग पहला पार्ट सोचने का तो बहुत बेहतर करते हैं, जो दूसरा पार्ट है करने का उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सभी सोचते ही हैं, कुछ हिम्मत जुटा के उसको करने का प्रयास भी करते हैं, कुछ हिम्मत जुटा के कुछ हिम्मत करके करने का शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलते हैं, कोई मजाक उड़ाने लगता है,
कोई मजाक उड़ाता है तो भी वापस लौट जाते हैं। एक दो फेलियर ही उनके हिम्मत को तोड़ने के लिए बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी। ये लोग हैं जो पहले सोचते हैं, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जान भी देना पड़े, फिर भी ये पीछे नहीं हटते हैं। चाहे उन पे दुनिया हंसे या रोए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने सोच के साथ अपने काम पे। एक दिन आता है कि ये लोग अपने सफलता के झंडे गाड़ देते हैं दुनिया में इनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। मार्क्स लेटेस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में इंजीनियर से बात करी, दुनिया के साइंटिस्ट को बुलाया, दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कई बार फेल हुए, लगातार प्रयास किए। स्पेस एक्स फाल्कन नई आते हुए समुद्र में जब जाके गिर गई। स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया। एलोन मस्क कई बार फेल हुए, करोड़ों अरबों रुपया लगा चुके थे, लेकिन उस बंदे के अंदर एक जिद था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उस जिद्दी इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत 13 अक्टूबर 2024 को उसने अपने सपने को पूरा करके दिखाया। जब स्पेस एक्स रिव्यू ने सक्सेसफुली अपने वापस ट्रैक पर आया। मोरल ऑफ स्टोरी, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप किसी काम के लिए अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते हैं और अपने आप से कभी हार नहीं मानते हैं, तो ईश्वर ही आपका मदद करते हैं और मदद करके आपको उस मुकाम तक लेके जाते हैं जहां आप। याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो सोचते हैं पर करते ही नहीं। दूसरे वो जो करने का ठानते तो हैं, लेकिन 1-2 फेलियर होने के बाद वो गिव अप कर देते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं एलोन मस्क जैसे जिद्दी लोग, जो तब तक करते रहते हैं जब तक वो अपने काम में सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अमीर होने का दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी आदतें आपको सफल बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है। मेरे दोस्त, जिस तरीके से आपकी आदतें रहेंगी उसी तरह से आप सफल बनेंगे। आपकी आदतें क्या हैं? आपसे बेहतर कोई भी बनने की राह में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा रोल होता है उसके आदतें। आपकी आदतें आपके सफलता को, आपकी कामयाबी को तय करता है। मेरे दोस्त, आपकी आदतें आपको उस मुकाम तक लेके जा सकती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आपको अपने कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आदतों को कामयाब बना लो। आप अपनी आदतों को कामयाब बना लो, आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आज आप जिन लोगों को आप देख रहे हो, जिन लोगों को आप समझ रहे हो, आज कहीं ना कहीं उनकी आदतों की वजह से आज वो सक्सेस हैं। आज आप अपना भविष्य कभी नहीं बनाते, आप अपने आदतों को बना सकते हैं। आपकी आदतें आपको कामयाब बना सकती है, आपकी भविष्य को बना। पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोगों को लगता है कि इस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा होता है वही कामयाब होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंसान की आदतों की वजह से ही इंसान कामयाब होता है और अपने आदतों की वजह से इंसान बर्बाद होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जब तक आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते, पेड़ के पत्ते हरे कभी हो ही नहीं सकते। मुझे समझना बहुत जरूरी है, क्या लक्ष्मी ही लक्ष्मी होना चाहिए? आज आप अपने अंदर झांक के देखना क्या जरूरत है। आज आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत। जाने अनजाने आपकी आदतें कैसी बन गई हैं,
आज आपका मन जरूरत की चीजें खरीदने का ज्यादा या मन वो खरीदने के लिए उकसाता है। खेल जा और चा का है। जा से जरूरत की चीजें, चा से चाहत की चीजें। जो लोग सिर्फ चाहत के चक्कर में अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, अमीर होके भी गरीब हो जाते हैं। खुद से ये सवाल पूछे, जो मैं खरीद रहा हूं ये मेरी चाहत है या फिर मेरी जरूरत है। अगर जरूरत की चीजें हैं तो उसको तुरंत खरीद लें, इसमें कोई दिक्कत। आपकी चाहत की चीजें हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आज के युद्ध ज्यादातर सिर्फ आईफोन के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने चाहत की चीजों के लिए भाग रहे हो और चाहत के पीछे काम कर रहे हो और चाहत के लिए अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, कल आपको जरूरत की चीजें खरीदने के लिए सोचना पड़ जाएगा। बता देना चाहता हूं कि अगर आप जो पैसा अपने चाहत के लिए बर्बाद कर रहे हो ना, आज अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस पैसे को खर्चा करोगे ना, तो आने वाले टाइम में बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो आईफोन और बाइक, रेसिंग वाला बाइक खरीदने के लिए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये आपकी चाहत है, जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरी है कि आप आईफोन लोगे तभी लोग पहचानेंगे? नहीं। आप ऐसा रेसिंग वाला बाइक खरीदोगे तभी लोग पहचानेंगे? नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, ये आपकी जरूरत नहीं, आपकी चाहत है। आपकी चाहत होता है कि मैं ले लूं और लोगों को दिखाऊं, या मेरे पास ये है, मेरे पास चाहे घर में खाना के लिए पैसा हो या ना हो। लेकिन होता क्या है, आज के युद्ध में सबसे बड़ा कमी यही है कि अपने मम्मी पापा से रो पीट के, हेन तेन करके, अपना कैसे भी करके उनसे ले लेते हैं और लेके अपनी चाहत को पूरा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जो आप चाहत के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, आज अगर उसी पैसे से अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लोगे, अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करा लोगे, आने वाले कुछ समय के बाद वही आपको कहीं भी आपका एक्सीडेंट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके घर पे, तो वही आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगा। ये आपकी जरूरत की चीजें हैं, आपको ये चीज कराना जरूरी है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस वो नहीं है कि कब क्या होने वाला है, ये कोई भी नहीं जानता ऊपर वाले के सिवा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है, आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जरूरत की चीजों को करना ज्यादा समझिए। क्योंकि चाहत की चीजों की वजह से आज आप कितने बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग उसी चाहत के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और अपने मम्मी पापा को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप अपने जरूरत की चीजों के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो कल आपको दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आपका इंश्योरेंस आपको उस वक्त काम देगा। भविष्य में अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई तो कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई यार, आप जिनके साथ अपनी जरूरत के पैसे को खर्चा कर रहे हो, अपनी चाहत के वजह से उड़ा रहे हो, कल वही दोस्त, वही मित्र आपके साथ कोई मदद नहीं करेगा। और ये याद रखना, आपकी आदतें जरूरत की चीजें खरीदने के लिए होनी चाहिए। चाहत की चीजें खरीदने के लिए अभी आपकी पूरी जिंदगी, बाद में इंश्योरेंस, पहले आदतें आपको और हमें डालनी ही होगी। बातों का विश्वास करना, जब एक बार आपकी खराब आदतें बन जाएगी तो उससे आप पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको कभी एक बुद्धिमान गुरु जंगल के रास्ते अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा पौधा, और जो जमीन से ही निकल रहा था, जमीन से निकल रहा था, उस पौधे को गुरु जी ने बहुत ध्यान से देखा और देखने के बाद उस अपने शिष्य से इशारा किए कि मतलब इसको उखाड़ दो। अब उस शिष्य को थोड़ा सा उंगली लगाने की जरूरत थी, वो पेड़ उखड़ गया क्योंकि वो जमीन से निकल रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद में फिर गुरु जी ने एक घुटने भर के पौधे को
घुटने के बराबर के पौधे को इशारा किए कि इसको भी उखाड़ दो। उस लड़के ने थोड़ा सा ताकत लगाया और उखाड़ दिया। कुछ दूर और जाने के बाद में गुरु जी ने एक वृक्ष को देखा और देखने के बाद उसको नीचे से ऊपर देख के अपने शिष्य के इशारा कर रहे हैं। उस लड़के ने गुरु जी की तरफ देखा और देखने के बाद उस पौधे को देखना शुरू किया, उस पेड़ को देखना शुरू किया। उससे कई गुना ज्यादा वो विशाल था। उसको उखाड़ने के सोचने के लिए भी उसको कितने शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके गुरु ने उसको जिंदगी में कभी ना भूलने वाला एक पाठ पढ़ाए थे कि गुरु जी ने बोला, बेटा तुमने अभी अभी जो आदत की शक्ति को देखे हो, आदतें जितनी पुरानी होती हैं और उतनी ही बड़ी होती जाती हैं और उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा होती जाती हैं। उन्हें उखाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारे जीवन में। इसलिए समय रहते अपनी खराब आदतों को जड़ से उखाड़ देने की जरूरत है। दोस्तों, आदतों को सफलता की सबसे बड़ा सीढ़ी मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी उन लोगों से मिल चुका हूं जो आज कुछ अचीव कर चुके हैं और जो आज उनका नाम है, लोग उनको पहचान। कामयाब लोगों में उनकी एक ही क्वालिटी कॉमन होती है, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। आपको कामयाबी के रास्ते में जाना है तो आप अपने आदतों को कामयाब बना लो, सक्सेस बना लो, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर बुरी आदतें नहीं हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर अच्छी आदतें हैं, इसलिए वो आज कामयाब है। और समय है कि आप जाग जाएं और आप जिन बुरी आदतों को अपने अंदर डाल करके रखे हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग होकर बार बार तबाही ला सकती है। आप अपने रोजमर्रा जिंदगी को छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन आपके जिंदगी में परिवर्तन के लंबी छलांग लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। बेहद छोटे, लगभग अनइम्पोर्टेंट दिखने वाली छोटी छोटी कमियों को दूर करना बहुत ज्यादा। सबसे बेस्ट एग्जांपल उस जहाज की है जो दिल्ली से मुंबई की जा रही है। उस जहाज के नाक को थोड़ा सा इधर उधर कर दे तो उस जहाज को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां चला गया, से नजर भी नहीं आएगा कि कहां चला गया। पल भर में इधर से उधर हो जाता है। और यही आपकी आदतों के साथ भी होता है। एक अकेली आपकी आदतें और आपको आपके गोल से मीलों दूर ले जा करके खड़ा कर दो। आपके गोल से मीलों दूर ले जा सकती है आपकी एक खराब आदतें। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के आखिरी में आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। आपको अपने अच्छे आदतों के बारे में लिखना है। आपको कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ये आदतें, आपकी जो अच्छी आदतें हैं, ये आपको कामयाबी के उस शिखर तक ले जा सकती हैं, तो उनको लिखना है। और आपको लगता है कि मेरी जो आदतें हैं, 3 आदतें, आपको अपने बुरी 3 आदतों के बारे में कमेंट में लिखना है। आपको अपने बुरी 3 आदतों के बारे में लिखना है जो आपको आपके गोल को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है और मुझे ये तुरंत छोड़ देनी चाहिए। और आखिरी में आपको अपने 3 अच्छी आदतों के बारे में लिखना है कि अगर मैं इन आदतों को डाल के अपने कामयाबी के लिए, अपने सक्सेस के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कामयाब हो सकता हूं। तो वो आपको अपने 3 अच्छी आदतों के बारे में जरूर लिख। और अब मैं आपको अमीरों की सबसे बड़ी सीढ़ी बताने जा रहा हूं, जिनको अपना के लोग कामयाब हुए हैं। और उन कामयाब लोगों का एक खासियत होता है, एक ही आदत के वजह से, अपनी एक सीढ़ी की वजह से वो सक्सेस होते हैं। आपका क्यों बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो।
आपका अगर क्यों क्लियर है ना, तो आप अपने जीवन में जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आप जरूर पा सकोगे। लेकिन आपका क्यों क्लियर होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए कि यस मुझे यही चाहिए। अगर आपका क्यों कमजोर रहा ना, तो आप ये यकीन कीजिए और विश्वास कीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका क्यों कमजोर है। हर शब्द के पीछे क्यों लगता है, क्यों करूं। आप सोच के देखो, आप ही थोड़ा हमारा हेल्प कर दो, तो आप बोलते हो ना क्यों करूं। वहां पे आपका क्यों आया। क्यों इतना हार्ड चीज है कि अगर इंसान इस क्यों को अगर समझ जाए और इस क्यों को वो लेके काम करे, तो अपने जीवन में जो चाहता है और जहां जाना चाहता है वो अचीव कर सकता है। लेकिन आपका क्यों अगर कमजोर हो गया, तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। अगर मैं 10 इंच चौड़ा 30 फीट लंबा एक पटिया ला के रख दूं और आपसे कहूं आपको इसके ऊपर चलना है, तो इधर से उधर उधर से इधर चलना है, और मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, तो जाहिर है आप उसको 5,000 उस 5,000 के लिए जरूर उस पर चलना स्वीकार करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस पटरी को 30 फीट लंबा पटरी को और 10 इंच चौड़ा पटरी 30 फीट लंबा, उस पटरी को अगर 2 मंजिलों को बीच में अगर मैं रख दूं, आपको कहूं कि भाई साहब आप पटरी पे आपको चलना है और मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, क्या आप नहीं चलेंगे। जवाब में है ना। तो अगर मैं ये देते, आप पटरी वही है और 2 बिल्डिंग के बीच में है, 30 फीट लंबा है, 10 इंच चौड़ा है, आपका बेटा दूसरी बिल्डिंग में फंसा है और उस बिल्डिंग में आग लगी है। अब आप बताइए कि आप उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। आप बिना सवाल किए उस पटरी पे चल के अपने बेटे को बचाने के लिए जरूर जाएंगे और जाके वहां पे बचा के भी लाएंगे उसको। वहां पे आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए, या फिर मैं यहां पे नहीं चलूंगा। उसका मेन रीजन है मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक इंसान का एक वजह होता है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। अगर आपका बच्चा उस बिल्डिंग में ना फंसा होता और उस बिल्डिंग में आग नहीं लगी होती, क्या लगता है आप 5 लाख रुपया 50 लाख रुपया देने के बाद भी आप उस पर नहीं चलते। लेकिन आप बगैर पैसे के आप उस बिल्डिंग में गए, उस पटरी पे चल के 10 इंच चौड़ा 30 फीट लंबे पटरी पे आप चल के गए, वो भी 2 बिल्डिंग के ऊपर, 25 महले की बिल्डिंग है, उसके ऊपर चढ़ के आप चले गए और अपने बच्चे को बचा के लेके आए। उसमें एक ट्विस्ट है, वो है आपका क्यों क्लियर था, क्योंकि आपका बच्चा उस बिल्डिंग में फंसा था। आपको पता है कि अगर मैं अपने बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो उसका जान जा सकता है। आप सोच के देखिए, अगर आपका क्यों क्लियर है, आप 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों रुपया अगर आपको कोई ना देना, आपको अगर कोई करोड़ों रुपया दे, फिर भी अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, आपका क्यों सॉलिड नहीं है, तो आप उसको करना स्वीकार नहीं करोगे। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया, तो आपको कोई 5,000 रुपया भी देगा, फिर भी आप करोगे, क्योंकि आपका क्यों क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, ये मुझे पैसा क्यों कमाना है, मुझे अपने लाइफ में बड़े गोल क्यों अचीव करने हैं, मुझे अपने कामयाबी को क्यों चाहिए, मैं अपने कामयाबी के लिए क्यों काम कर रहा हूं और क्यों करूं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारा जब क्यों क्लियर हो जाता है, तो हम बगैर सोचे समझे पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अपने कामयाबी को अचीव करते हैं। मैं यही समझाना चाहता था, जब आपका कारण बड़ा होगा तो आप कुछ बड़ा करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि आपका कारण, आपका क्यों आपको काम करने पे मजबूर करता है। आप उस असंभव को संभव बना सकते हो जो आप सोच भी सकते हो और सोचे भी नहीं हो। क्योंकि मेरे दोस्त, असंभव को संभव वही बनाता है जिसका कारण बड़ा होता है।
और अपने जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट करने हैं तो आपको कुछ बड़ा कारण के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने क्यों को सॉलिड बना के काम करना पड़ेगा। साथियों, सफलता की 3 सीढ़ियों के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 3 सीढ़ियां बहुत बेहतर से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी कौन सी 3 ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं और आपकी कौन सी ऐसी 3 अच्छी आदतें हैं जिनको अपना के आप सफलता के रास्ते पे निकल चुके हैं और कामयाबी को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी अपनी अच्छी आदतें और बुरी आदतें जिनको आप छोड़ना चाहते हैं और जिनको आप अपना के अपनी कामयाबी के लिए काम करना चाहते हैं।